हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 23 में है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। इसमें ये बोला हुआ है कि एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को टोटल मार्क्स का 40% अंक लाना जरूरी है पास होने के लिए। ठीक है। If Rupa gets 185 marks and fails by 15 marks, अगर रूपा को 185 नंबर आता है और वो 15 नंबर से फेल हो जाती है, फाइंड द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 23, तो मान लेते हैं लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। टोटल मार्क्स एक्स था। ठीक है, एक्स नंबर का एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल मार्क्स जो है उसका 40%। ठीक है, टोटल मार्क्स तो एक्स है, तो एक्स का 40% लाना जरूरी है। ठीक है, एक्स का 40% नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए। और रूपा को आया कितना था, 185। ठीक है, तो ये फेल हो गई थी। कितना से फेल हो गई थी, 15 नंबर से फेल हो गई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रूपा को 15 नंबर आ जाता तो उसका 40% पूरा हो जाता। ठीक है, तो 185 में 15 जोड़ देंगे तो जितना होगा, कितना होगा, 200 होगा। मतलब कि 200 जो है वो 40% के बराबर है, क्योंकि इतना आने पर वो पास हो जाता है। ठीक है, तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि 40% इसके बराबर है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 10 कट जाएगा 5 बार में। तो 2x/5 इक्वल टू 200। तो 2x इक्वल टू 5 इंटू 200, x इक्वल टू 5 इंटू 200/2। 2 से 200 कट गया 100 बार में, 100 इंटू 5 500। ठीक है, x का वैल्यू हो गया 500 और x क्या माने थे, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो गया 500। ठीक है, यही निकालना था, टोटल मार्क्स ही निकालना था। अब 24 नंबर देखते हैं। अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। मतलब कि एक नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट को जोड़ते हैं तो 8 आता है। इफ 8 इज एडेड टू द नंबर 18 है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर उस नंबर में 18 जोड़ देते हैं तो उसका जो नंबर का जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाता है। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर बताइए। इसको समझते हैं। देखिए एक नंबर है, ठीक है, उसमें मान के चलिए कोई भी नंबर है, मान के चलिए 20 है। ठीक है, तो इस नंबर में 18 जोड़ देंगे। 20 नहीं लेते हैं, 22 लेते हैं। ठीक है, नहीं 22 भी नहीं, 24 लेते हैं। तो इस नंबर में अगर 18 जोड़ देते हैं तो जो नंबर आएगा वो रिवर्स्ड हो जाएगा। रिवर्स मतलब कि 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 42 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर तो हम लोग को पता नहीं, तो मान लेंगे कि x है। ठीक है, कितना है, 24 है। तो लेट द फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स। ठीक है, अगर फर्स्ट डिजिट उस नंबर का x है तो सेकेंड डिजिट, या फिर दूसरे शब्द में ऐसे भी बोल सकते हैं, टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट बी कितना हो जाएगा। अगर पहला डिजिट जो है वो x है तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, 8 - x। 8 - x क्यों होगा,
क्योंकि दोनों को जोड़ने पर, जैसे मान के चलिए 62 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये जो पहला वाला जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको मान लिया कि x है, तो दूसरा कौन सा डिजिट होगा, टोटल इन दोनों को जोड़ने पर 8 है, तो 8 में से जो बच जाएगा वही तो डिजिट टेंस प्लेस पे होगा, तो इसीलिए 8 माइनस एक्स की है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला कि 18 जोड़ देने पर, 18 जोड़ देते हैं उस नंबर में, तो उस नंबर का जो डिजिट है वो उल्टा हो जाता है। अभी बताया था उल्टा का क्या मतलब है, 24 है तो 42 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे, तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, टेंस पे ये है तो 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 18 इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस एक्स। अब ये क्यों की है समझिए, देखिए मान के चलिए यहाँ पर ही 62 है। ठीक है, तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 10 प्लस 2। ठीक है, 10 इंटू 6 60 प्लस 2 वापस से 62 आ गया कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी यहाँ लिखिए, ये टेंस प्लेस वाला डिजिट है, तो टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6 टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, तो उसी तरह से यहाँ पर टेंस प्लेस पे ये है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, प्लस वंस प्लेस पे x है तो x। ठीक है, तो ये पूरा नंबर बन के तैयार हो जाएगा। अब नंबर में 18 जोड़ना है तो 18 जोड़ दिए, और 18 जोड़ने पर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब कि जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे चला जाएगा और जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा। तो अब देखिए टेंस प्लेस पे ये, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 62 है तो पलट देंगे तो 26 हो गया। अब टेंस प्लेस पे 2 है तो अब 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर किए है, टेंस प्लेस पे अब कौन चला गया, x चला गया, वंस पे x था अभी टेंस पे चला गया, तो इसलिए x में अब 10 से मल्टीप्लाई किए हैं और ये वंस पे है तो 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80, फिर माइनस 10x प्लस x प्लस 18, 10x प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो 80 और 18 को जोड़ देंगे तो 80 10 90 98, माइनस प्लस माइनस 10x में से x गया तो 9x हो जाएगा साइन माइनस का, फिर 10x में से x गया तो 9x प्लस 8। ठीक है, तो 98, 8 इधर आ जाएगा तो माइनस में, 9x उधर जाएगा तो प्लस में, तो 98 में से 8 गया तो 90, 9 9 18, 18x, x इक्वल टू 90 अपॉन 18, 18 पंचे 90, x का वैल्यू आ गया 5। ठीक, तो x क्या माने थे, फर्स्ट डिजिट नंबर, तो फर्स्ट डिजिट या फिर वंस प्लेस डिजिट, तो वंस प्लेस डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3, तो वो नंबर क्या बन के आ गया, टेंस प्लेस पे 3 है, वंस पे 5 है तो 35 वो नंबर है। ठीक है, अब इसको पलट देंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53। तो देखिए पलट जा रहा है कि नहीं, 5 इधर आ गया 3 इधर आ गया, पलट गया कि नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 35। फिर 25 में देखते हैं अब, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज इतना रुपया। 3 टेबल और 2 चेयर का जो दाम है वो इतना रुपया है। इफ़ अ टेबल कॉस्ट 75 रुपीज़ मोर देन अ चेयर, अगर टेबल का कॉस्ट 75 रुपया ज़्यादा है चेयर से, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, तो दोनों का प्राइस बताइए, टेबल और चेयर का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये है 25 नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं टेबल का 75 ज़्यादा है, तो चेयर का मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ चेयर बी X रुपीज़, ठीक है। तो प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगा X + 75, ठीक है। यही बोला हुआ है 75 ज़्यादा है टेबल का, तो X + 75 कर दिए। अब देखिए 3 टेबल है, ठीक है। तो 3 टेबल का दाम कितना हो जाएगा, एक का इतना है तो 3 का 3 से गुना कर देंगे, तो 3 × X + 75, फिर प्लस 2 चेयर है तो एक का X है तो 2 का 2X हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर कितना है 1850। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 के 5 हासिल 1 7 × 21 1 22 प्लस 2x = 1850, 3x 2x 5x प्लस 2 2 5 1850, 5x = 1850 माइनस 2 2 5, 5x = 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 7 1, x = 1725/5, तो 5 × 15 5 × 20 50 25 345, ठीक। x का वैल्यू आ गया 345। x क्या माने थे, चेयर का प्राइस, तो प्राइस ऑफ चेयर 345 और प्राइस ऑफ टेबल 345 + 75, क्योंकि टेबल का कॉस्ट जो है 75 ज़्यादा है, तो 75 जोड़ दिए, 5 5 10 हासिल 1 8 4 12 2 हासिल 1 3 1 4 420 रुपया जो है वो टेबल का प्राइस है, ठीक है।